सुंदर होता है मन अति सुंदर। तो राधिका तुम यहाँ? गोलू भैया, हम भी दिव्यम जी को जेल से बाहर निकालना चाहते हैं, अगर वो हमारी बात मान ही नहीं रहे, अगर ये इल्जाम हम अपने सर पे ले लें और आप लोग हमारे खिलाफ गवाही दे देंगे ना, तो पक्का हमें जेल हो जाएगी और दिव्यम जी जेल से बाहर आ जाएंगे। वकील अंकल, ऐसा हो सकता है ना? ले लीजिए आपका खाना। मना, तू 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 ये खाना खाएगा? नहीं मना, तू 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 ऐसा खाना कैसे खा सकता है? तू ऐसा खाना नहीं खा सकता। मैडम, ये आप कैसा खाना लेकर के आई हैं? देखिए ना कैसे रोटी पक्की कच्ची है, और ये दाल भी देखिए ना कैसे पानी जैसी पतली सी है। ऐसा खाना तो जानवर तक ना खाए मैडम। ओ मैडम, ये जेल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं जहां हम अपराधियों को बढ़िया खाना परोसेंगे। और वो भी ऐसे अपराधी जो अपनी बूढ़ी नानी को मारने में जरा भी संकोच नहीं करते। वो क्या है ना मैडम, बड़े घरों में अच्छाई का सिर्फ दिखावा किया जाता है, लेकिन जायदाद के लिए अपनों का खून सबसे पहले वही होता है। क्या बकवास कर रहे हैं? माँ शांत हो जा माँ, छोड़ दीजिए। खबरदार, जो एक बार और हमारे बच्चे को कातिल कहा तो हम आपकी जुबान है ना खींच लेंगे। माँ प्लीज, माँ आप संभालो अपने आप को। मिसेस बंसल, आपके बेटे को अभी जमानत मिली नहीं है और ये हरकत करके ना आप उनके केस को और मुश्किल कर रही हो। I'm sorry. I'm so sorry, इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, इन्हें अपनी नानी की चिता को अग्नि देने की परमिशन मिल गई है। हम इन्हें समय पर शमशान घाट लेकर आ जाएंगे। थैंक यू। सुजाता चलो, माता जी के दाह संस्कार का समय भी हो गया। अपनी नानी को मुखाग्नि तुझे देनी है मुन्ना। क्या जमाना आ गया है, पहले चाकू से अपनी नानी की हत्या करो, फिर उन्हीं हाथों से उनकी चिता को अग्नि दो। घोर कलयुग है। जाता, ये बहस करने का समय नहीं है, चलो यहाँ से। संभाल। पुलिस को बुलाओ, मुन्ना। नानी का खून मैंने किया इंस्पेक्टर साहब। एक इंसान ने सिर्फ मेरी नानी को ही नहीं, बल्कि अपने एक वार से मेरे कई रिश्तों को खत्म कर दिया। सिर्फ मुझे ही नहीं, लेकिन उन्हें भी तकलीफ पहुंचा रहा है। कौन है ये? राधिका जी, दिव्यांग जी ने अपना गुनाह खुद कबूल किया है और पुलिस ने उन्हें मौका वारदात पर रंगे हाथों खून वाले हत्यारे के साथ गिरफ्तार किया है। और ऐसे मौके पर पुलिस यूं ही किसी पर यकीन नहीं करती, तो हमें दिव्यांग जी को जमानत दिलवाने के लिए कोई ठोस सबूत चाहिए। राधिका, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो करना था कर दिया, अब हमें अकेला छोड़ दो। हम छुड़वा लेंगे हमारे दिव्यांग को। चाचू चलिए, दाह संस्कार का समय हो गया। पापा जी, हम भी चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है, सुजाता पहले ही टूटी हुई है, तुम्हें देखेगी तो उसे और तकलीफ होगी। चलो चल। रुकिए,
क्या कर रहे हैं आप? मेरी माँ रो रही है, मैं उन्हें गले से भी नहीं लगा सकता क्या? प्लीज, इंसानियत के नाते। माँ, राधिका, जिसने जान ली उसे अंतिम संस्कार पे आने का हक हम नहीं दे सके मुन्ना। मुखाग्नि का समय हो गया है। क्या दिव्यम की जमानत रद्द हो गई? इन्हें लेकर चलो। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब ने थोड़ी देर हमारे बच्चे को रहने दीजिए। माँ, संभालो अपने आप को। थोड़ी देर माँ, लगता है दिव्यम जी की जमानत रद्द कर दी गई, इसीलिए पुलिस उन्हें वापस लेकर चली गई। हे भगवान, ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे हम? हम एक बार चुथा के पास जाकर देख लेते, शायद वहीं पर हमें कोई सबूत मिल जाए या फिर असली कातिल वहां पर आ जाए।
सुजाता, सुजाता क्या कर रही हो? चाची हाँ, ठीक है। हट जाइए वरना हम अपने आप को चला लेंगे। सुजाता पागल मत बनो, माचिस फेंको। सब लोग दूर हट जाइए हमसे, कोई हमारे पास नहीं आएगा। सुजाता रुक जाओ, होश में आओ। क्या होश में आए माँ? क्या होश में आए? हमारी माँ चली गई, हमारा बेटा जेल में है, अब हम जी करके क्या करेंगे? हम नहीं जीना चाहते, हम मर जाना चाहते, हम नहीं जीना चाहते। सुजाता, सुजाता ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं दिव्यम को लेकर आऊंगा। सुजाता होश में आओ, संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा भाई साहब, कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। रुको चाची, सुजाता पागल मत करो। सुजाता चाची गोलू बेटा, जल्दी जल्दी बॉडी लेकर आओ, जल्दी भाग के। गोलू बेटा जल्दी जल्दी गोलू। आ गया कुछ करो, जल्दी 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 कर। संभाल के संभाल के। राधिका, अब तुम हमें चैन से मरने में नहीं दे सकते राधिका। हमारी माँ को मार डाला, हमारे बच्चे को हमसे छीन लिया। क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? क्यों हमें अकेले जिंदा रख के पल पल के लिए मारना चाहती हो तुम? बाजी, अभी क्या करने जा रही हो? अगर आपको कुछ हो जाता तो आप जी को क्या जवाब देते? कुछ भी करने से पहले बस एक बार जी के बारे में तो सोचिए। लेकिन वो अपनी माँ का नहीं सोचता ना, वो नहीं सोचता अपनी माँ के बारे में, वो तुम्हारे लिए सोच रहा, तुम्हारे बारे में सोच रहा राधिका। हमारा बच्चा तुम्हारी वजह से सूली पे चढ़ने को तैयार है और तुम हमारी माँ की असली कातिल खुली हवा में आजाद घूम रही हो। एक काम करो राधिका, एक काम करो, तुम ही हमें मार डालो। ये लो माचिस, जलाओ जलाओ ये माचिस और हमें मार दो। बाजी प्लीज, क्या कर रही है आप? मार डालो। नहीं क्या कर रही है तुम? कर रही हो सुजाता? मुन्ना के पापा, इस लड़की से कह दीजिए कि अभी के अभी हमारे घर से बाहर चली जाए। हम अपनी माँ के कातिल को एक पल के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें तो लगा आज हम चली जाएंगे। अच्छा हुआ वृंदा तुम टाइम पे आ गई। टाइम पर तो आना ही था, वरना आग से बचने के लिए जो तुम्हें शरीर पर जेल लगाया था वो खत्म हो जाता ना, तो सच में आज तुम्हारा आत्मदाह हो जाता। वैसे सबको यकीन हो गया ना कि हम मर चुके हैं। उस राधिका को जेल पहुंचाने के लिए इतना तामझाम किया हमने। काश उसे हम अपनी आंखों से सलाखों के पीछे देख पाते। जब तक सच का पता नहीं चल जाता और दिव्यम जेल से रिहा नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम चली जाओ राधिका यहाँ से। नानी का खून मैंने किया इंस्पेक्टर साहब, ये चाकू मेरे हाथ में।
मुझे अरेस्ट कर लीजिए। मैंने सोचा था घर में रह के नानी के कातिल का पता लगाएंगे, पर कोई बात नहीं। कोई भी मुश्किल हो, कैसे भी हालात, हमें अपने सुहाग को बेगुनाह साबित करने से कोई नहीं रोक सकता। घर के बाहर ही सही, लेकिन हम असली कातिल का पता लगा कर रहेंगे। दिव्यम जी को जेल से निकाल कर रहेंगे हम। नानी जी का कत्ल कौन कर सकता है? घर में तो सब अपने ही थे, किसी की कोई दुश्मनी भी नहीं थी। ये मर चुकी है। नानी जी की वो सहेली वृंदा नानी जी, वो अचानक से कहाँ गायब हो गई? वो तो नानी जी के इतने करीब थी ना, शायद उन्हें नानी जी के बारे में कुछ पता हो। पर हम पता कैसे लगाए उनके बारे में? अरे हम तो चाहते थे कि उस चिता में वो राधिका ही जल जाए, लेकिन क्या करें, फिर तो इल्जाम हमारी बेटी के ससुराल वालों पे आ जाता ना। वृंदा, एक बात याद रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब हमने कैसे किया। हेलो वृंदा, तुमने जो आइडिया दिया है ना, बहुत ही अच्छा है। आज जब तुम हमारी सरप्राइज पार्टी में आओगी तो वो दवा जरूर लेके आना। हमने जो प्लान बनाया है उसे आज ही अंजाम देना है। हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगी। सब तैयार है? हाँ सब तैयार है। मैं तुम्हें ये इंजेक्शन लगा दूंगी। 15-20 मिनट बाद इसका असर होगा। 1 घंटे तक तुम्हारी सांसें और दिल की धड़कन रुक जाएगी। सबको लगेगा कि तुम मर चुकी हो। उसके बाद जैसा तुमने सोचा है, सारा इल्जाम राधिका पे आ जाएगा। अच्छा हुआ कि तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी डॉक्टरी आज हमारे काम आ रही। चलो जल्दी करो। राधिका इधर आओ ना। अरे अरे लाइट चलेगी। दिव्यम जी, कौन है? ये चीख कैसी थी? कौन चीखा? कोलमुखी को अपनी बेटी और दिव्यम की जिंदगी से निकालने के लिए इतना बड़ा नाटक किया हमने। चलो काम तो पूरा हुआ सारा। गई वो कोलमुखी जेल में, काश हम उसकी शक्ल देख पाते। क्या वो वृंदा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्योंकि तुम जैसा सोच रही हो ना, वैसा कुछ नहीं हुआ अमलेश। जेल की सलाखों के पीछे राधिका नहीं, बल्कि तुम्हारा नातिन दिव्यम है। पता नहीं माँ को कैसे ही संभाल रही हूँ। राधिका तो श्मशान में आई भी नहीं थी। घर पर कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा है, और जितना मैं उससे जानता हूँ, वो अपने माँ पापा को कुछ भी बताकर उन्हें परेशानी में नहीं डालेगी।
पता नहीं राधिका इस वक्त कहाँ होगी, किस हाल में होगी। उसे बचाने के चक्कर में मैंने ये इल्जाम अपने सर पर तो ले लिया, लेकिन मुझे लगता है मैंने उसकी परेशानी और भी बढ़ा दी। I just hope कि वो जहाँ भी हो ठीक हो और सब कुछ संभाल ले। प्लीज प्लीज। घर से बाहर तो कुछ भी पता लगाना बहुत मुश्किल है। अगर हमें नानी जी के दोस्त के बारे में पता करना है तो हमें नानी जी के कमरे में देखना होगा या फिर वहां पर जहाँ खून हुआ था। और हम घर के अंदर कैसे जाएं? मम्मी गोला, मम्मी गोला, मेरे को गोला चाहिए। अभी बचपन का तरीका ही हमें घर में घुसने में मदद करेगा।